अस्सलामुअलैकुम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। हमारे पास कंडेंस फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला, उन दोनों के डिफरेंस को हम अच्छे से समझेंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला की। देखो जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसमें क्या होता है। स्ट्रक्चर फार्मूला के अंदर जो है आपके पास जो नंबर ऑफ एटम होते हैं या फिर जो एटम के स्ट्रक्चर है या नंबर ऑफ एटम है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम शो होते हैं, या यूँ कह लो कि ऐसा फार्मूला जो डिस्क्राइब कर सके, क्या कर सके, डिस्क्राइब कर सके अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल्स। स्ट्रक्चरल फार्मूला, सबसे पहले स्ट्रक्चर फार्मूला की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला that describe the arrangement of atom in a molecule. That describe the arrangement, किसकी अरेंजमेंट, एटम की अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो स्ट्रक्चर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो कि अरेंजमेंट ऑफ एटम को डिस्क्राइब करता है। ये एटम कैसे अरेंज हुए हैं आपस में, जिसमें से हम एटम के अरेंजमेंट को मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम के अरेंजमेंट को सही तरीके से स्टडी करते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, वो होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक, अब ज़रा मैं एक आपके सामने मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो कि है C2H6O। C2H6O ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक, क्या है जी, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम की अरेंजमेंट होगी, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर जो एटम की अरेंजमेंट होगी और किस तरह से अरेंज्ड हैं, सम टाइम ये डिफरेंट फॉर्म में भी अरेंज हो सकते हैं या किस अलाइनमेंट में अरेंज्ड है, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। यहाँ से हम पता नहीं लगा सकते। ठीक है, अभी इसको मैं जब ओपन करूँगा C2H6O को, दो डिफरेंट तरीके से इसको मैं ओपन करूँगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल है एथेनॉल की। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एथ की, तो तुम अच्छी तरह जानते हो एथ में कितने कार्बन आते हैं, 2 कार्बन आते हैं, पहला दूसरा। ठीक है जी, पहला दूसरा। अब यहाँ पे है एथेन, AN लगा दिया उसने, AN ने क्लियर कर दिया कि इसमें सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। अगर ये इथ के बाद EN होता तो डबल होता, YN होता तो ट्रिपल होता। ठीक, अब लास्ट में लगा हुआ OL। स्टूडेंट्स OL जो है ना वो एक फंक्शनल ग्रुप का साइन है। OL जो है फंक्शनल ग्रुप का साइन है जिसके लास्ट में OH फंक्शनल ग्रुप लगता है। यानी मैं क्या करूँगा, इसके लास्ट में लगा दूंगा OH। यानी आसान लफ्ज़ों में अगर कहीं आपको OL नज़र आ जाए तो उसके तौर पे हम कार्बन के साथ या फिर किसी भी कैटेनेशन चेन के साथ हम क्या लगा देते हैं, OH फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं। OL लगने से OH का फंक्शनल ग्रुप लग जाता है, ये जहन में रखिएगा। फिर से लफ्ज है इथेनॉल, इथ से समझ आया 2 कार्बन, AN से समझ आया सिंगल बॉन्ड, OL से समझ आया कि OH लगना है लास्ट में। समझ आ गया, OL OH। ठीक, आगे फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक आएगा, उसके अंदर हम इसको फिर से पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इथेन मतलब सिंगल, 2 कार्बन, OL फंक्शनल ग्रुप अल्कोहलिक। इसको अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप कहते हैं जो OH अटैच होता है किसी चेन के साथ। तो किसी चेन के साथ अगर OH अटैच हो जाए तो उसके लास्ट में OL आ जाता है। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब चूंकि मुझे पूरे करने कल की तरह, कैसे पूरे करेंगे, ये कार्बन है 2, ये है 3 2 6, 3 हाइड्रोजन आ गया आपके पास। और वैसे भी इफ यू रिमेंबर मैंने कल कहा था कि कार्बन बिलोंग करता है ग्रुप 4 से, उसके पास है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसके वैलेंस शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है।
ठीक। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी वो क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगा। हर किसी के साथ बॉन्ड बनाते हुए 4 इलेक्ट्रॉन उसने शेयर करने। तो यहाँ जब उसने अगले कार्बन से ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, ये वाला, तो पीछे रह गए 3, तीनों पे हाइड्रोजन अटैच हो गया। ठीक है जी। अब इसे नेक्स्ट और पिछले वाले को देख लें, ये और ये शेयर्ड है, ये 2 रह गए। तो हम इसको कैसे काउंट करते हैं 2 4 2 4। नेक्स्ट जो है इसको नेक्स्ट कैसे पढ़ेंगे, ये 2 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8। बात समझ आ रही है? 2 4 6 8, यानी ये रहा 6, ये रहा 8। समझ आ गई बात? मैं इसको ये भी बोल सकता था 2 4 2 2 4, इनमें 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए, जैसे मैंने कल सिखाया था आपको। तो ये है C2H6O, ये लिखा हुआ है, देखना यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, लेफ्ट राइट पे 6 हाइड्रोजन हो गए, 2 कार्बन। याद रहे एक स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब C2H6O को मैं मजीद डिफरेंट तरह से भी अरेंज करके लिख सकता हूँ, जैसे लिखा हुआ डाईमिथाइल ईथर, इसी चीज को लिखा है डाईमिथाइल ईथर। पहला कार्बन, सेंटर में अगर ऑक्सीजन आ जाए, 2 कार्बन के सेंटर में ऑक्सीजन आ जाए, समझो इस बात को, 2 कार्बन के सेंटर में अगर ऑक्सीजन आ जाए तो उसका फंक्शनल ग्रुप होता है ईथर। क्या होता है? ईथर। यानी यहां मैंने बोला कि कार्बन कार्बन के सेंटर में ऑक्सीजन आ जाए, दैट विल बी कॉल्ड एज ईथर। और जिसके लास्ट में ऑयल आ जाए, OH हो, तो लास्ट में ऑयल लग जाता है। एथेनॉल, अगर मैं यहाँ पे इसको बनाता चला जाऊं, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, डेकानॉल, ये पढ़ता चला जाएगा, लास्ट में OH का फंक्शनल ग्रुप लगेगा। देखो मेरे साथ, मेथानॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, डेकेनॉल, नोनेनॉल। यस, समझ आ गई? बहुत आसान, लास्ट में OH का फंक्शनल ग्रुप लगेगा। समझ आ रही? जस्ट एंजॉय करें इसको यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको एंजॉय करके चलेंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट मैंने बोला 2 कार्बन के सेंटर में ऑक्सीजन आ जाए तो क्या लगता है लास्ट में? ईथर। हर चीज आपको समझा के साथ लेके जाएंगे, आपने फिक्र नहीं करना, ठीक है ना? ये आपके वंस अगेन क्या हुआ जी, कार्बन से बॉन्ड बना था, 2 थे, 3 2 6, 3 हाइड्रोजन, एक ये बॉन्ड बना, 3 2 6, ये 6 + 2 8। ठीक जी, ये बात तो समझ है ना आपको? देखा ना, पिछला शेड था ये वाला, पीछे कितने बच गए थे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 3 हाइड्रोजन। इसी तरह ये इस कार्बन में नेक्स्ट शेड था ये वाला, ये 3 रह गए थे। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब मीथेन होता है, क्या होता है? मीथेन, CH4। CH4 को कल बोला था ना मीथेन, मिथ मतलब एक कार्बन सबके साथ सिंगल बॉन्ड, मिथ। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन मीथेन में से कम कर लो, क्या कम कर लो? मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर लो, तो वो बन जाता अल्काइल, यानी उसको बोला जाता है मिथाइल। मिथाइल क्या बोलेंगे? मिथाइल। ठीक है, समझ आ गई बात? रिमूविंग ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, जब आपके पास ये है अल्केन, दिस इज नॉन एज अल्केन, और एक हाइड्रोजन एटम को जब रिमूव करते हैं तो ये पढ़ा जाता है अल्काइल। क्या पढ़ा जाता है? अल्काइल। अब एक्चुअल में बात ये है कि ये बातें पहले बताने वाली है, ये इन्होंने बाद में डाली है, यानी ये जो चीजें पहले बतानी चाहिए वो बीच में मेंशन हो रही है। अब अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करता हूँ किसी से भी, तो वो याद रखिएगा लास्ट में उसके YL पढ़ा जाएगा। मीथेन है जब सारे हाइड्रोजन पूरे हैं, लेकिन एक रिमूव करने से मिथाइल। इसी तरह इथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करूंगा, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। समझ आ रही बात?
खैर ये रहा। अच्छा अब देखो देखो, एक हाइड्रोजन एटम रिमूव है, क्या पढ़ेंगे? मिथाइल। एक मिथाइल, ये कितना? दूसरा मिथाइल, तो उसको बोला डाई मिथाइल। एक मिथाइल दूसरा मिथाइल, डाई मिथाइल। इसके साथ मिथाइल, ये मीथेन था ना, ये तो मीथेन था, एक कार्बन दूसरा कार्बन बीच में ऑक्सीजन, लेकिन एक हाइड्रोजन एटम रिमूव है, तो मीथेन से क्या बना? मिथाइल। ये भी मीथेन से क्या बना? मिथाइल। लेकिन कितना मिथाइल? दो, इसलिए बोला डाई मिथाइल। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ? ईथर, तो मैं बोलूंगा डाई मिथाइल ईथर। अब मैं आपसे पूछता हूं, एथेनॉल के अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर, एथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर के अंदर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, C2H6O। कैसे? दो कार्बन, C2 हो गया, तीन हाइड्रोजन, H6 हो गया, ये O हो गया। बताएं दोनों की स्ट्रक्चर फार्मूला जो है, क्या अलाइनमेंट सेम है? नहीं ना, इसमें कार्बन कार्बन जो है वो आपस में लिंक करके ऑक्सीजन OH के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, इसमें कार्बन कार्बन सेंटर में ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका सेम है। तो फिर स्ट्रक्चर फार्मूला क्या लिखा हुआ है, जरा आप डिफाइन करें इसको। दे डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम कैसे अरेंज्ड होते हैं, ये होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये देखें मॉलिक्यूल के, ये तो मॉलिक्यूल है ना, इसमें अब एटम डिफरेंट तरह से अरेंज्ड है, दोनों में डिफरेंट तरह से। इसमें सेंटर में ऑक्सीजन है, कार्बन कार्बन, इसमें आपके लेफ्ट राइट एडजेसेंट पे अरेंज्ड है, कार्बन कार्बन OH है, ठीक। यानी अलाइनमेंट जो है वो डिफरेंट है, अरेंजमेंट एटम की डिफरेंट है मॉलिक्यूल के अंदर, जो बताता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। समझ आ गई मेरी बात? इसी तरह अगर मैं लिखता हूं, ये भी स्ट्रक्चरल फार्मूला है, कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ अरेंज्ड है इस तरह से, ये मीथेन है। इसी तरह ये इथेन है, दिस इज नोन एज इथेन। आपको नजर आ रहा है, कार्बन कार्बन जो है, लेफ्ट वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन से लिंक्ड है, राइट वाला कार्बन में 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम आपको पता चल रही है। इसी हिसाब से प्रोपेन, प्रोपेन जी, ये प्रोपेन, ठीक है। आप देख सकते हो C3, मैंने आपको ये बताया था, ट्रिक बताई थी कि अगर सिंगल बॉन्ड हो तो लास्ट फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन में 3-3 हाइड्रोजन लगा लो, बाकी सब पे 2 लगा लो, वही आपके पास होगा, ठीक है। ये रहा। अब यहाँ पे आपको अरेंजमेंट ऑफ एटम पता चल रही है। अगर मैं इसको एज अ मॉलिक्यूल लिखूं तो क्या लिखूंगा? CH4। इसको अगर लिखूं तो C2H6। इसको अगर लिखूं तो C3H8। समझ आ रही? तो ये इसके अरेंजमेंट ऑफ एटम है। मॉलिक्यूल के अंदर एटम जो अरेंज्ड होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं जनाब? स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। अब इसी का कंडेंस फार्मूला पढ़ते हैं। कंडेंस फार्मूला बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास आपके स्कूल का नाम है रेमो फाउंडेशन स्कूल, तो आप सिंपल लिखते हो RFS। क्या लिखते हो? RFS। कंडेंस फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला की एब्रिविएटेड फॉर्म है, एब्रिविएटेड। जैसे एक स्पेल होता है वहां से हम एब्रिविएशन निकालते हैं। यहाँ हम जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसी को हम कंडेंस करेंगे, उसी सीक्वेंस में हम उसको कंडेंस करेंगे, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे इथेन का स्ट्रक्चर कंडेंस फार्मूला लिखना चाहूँ तो क्या लिखा जाएगा? एज इट इज, ये उठा के सीक्वेंस में नेमिंग के हिसाब से ये उठा के इसको मैं लिखूंगा CH3। ये रहा कंडेंस फार्मूला, ये रहा स्ट्रक्चरल फार्मूला, और ये रहा मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। समझ आ गई?
इस तरह आप इसको देखो, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला जहां अरेंजमेंट ऑफ एटम पता चलती है। इसका कंटेंट्स क्या होगा, ये फर्स्ट अरेंजमेंट, यहाँ कार्बन की सेकंड अरेंजमेंट, थर्ड अरेंजमेंट। इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म क्या बनेगी, अगर मैंने इसको एब्रिविएट करना है तो ये 3 हाइड्रोजन से अटैच है, इसकी एब्रिविएशन बनेगी CH3। ये 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, इसकी एब्रिविएशन बनेगी CH2। ये 3 हाइड्रोजन से अटैच है, इसकी एब्रिविएशन बनेगी CH3। समझ आ गई। इसी तरह मैं 2 मजीद लिखता हूं। अगर मुझे अब ब्यूटेन का लिखा जाए, ठीक है, ब्यूटेन क्या था, इफ यू रिमेंबर C4H10 था। ये रहा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक, पता ना चले तो कल का फार्मूला याद कर लेना, CnH2n+2। 4 पुट किया, C4H2n+4+2, 2 4 द 8 + 2 10, C4H10। ये रहा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया आपके पास। इसी का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या बनेगा, ये रहा आपके पास स्ट्रक्चरल फार्मूला 2 3 2 6, 2 4 2 2 4, 2 4 2 2 4, 2 3 2 6। ठीक, ये रहा स्ट्रक्चरल फार्मूला। हाइड्रोजन लगाने सबके पास, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो आप सबके साथ हाइड्रोजन लगा दें। अब क्या है कि जी हमने इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म बनानी है, इसके नीचे इसकी एब्रिविएटेड, इसके नीचे इसकी एब्रिविएशन, हर एक के नीचे एब्रिविएशन आ जाएगी। ये आ जाएगा CH3, इसके नीचे CH2, इसके नीचे CH2, इसके नीचे CH3। ये रहा कंडेंसर। ठीक, इसी का स्ट्रक्चर बनाना ये रहा, इसका स्ट्रक्चर ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, जिस पे हमें एटम की अरेंजमेंट पता चलती है। समझ आ रही है बात। इसी तरह अगर आप पेंटेन की बात करते हो, ठीक है, C5H12 आ जाएगा, C5H12। ठीक है, देखो ना, ये जो है आपके पास एग्जांपल थे, इससे आपके पास एटम के अरेंजमेंट पता चल रही थी कि C2H6O था मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट एटम देखे ना यहाँ पे दूसरी तरह से अरेंज्ड है आपके सामने, जिसको आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला बोला। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं इसका कंडेंस फार्मूला प्रोड्यूस करूं तो क्या बनेगा, इसी एग्जांपल का सिंपल बनेगा। इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म लिखो तो क्या बनेगी, CH3। इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म लिखो तो क्या बनेगी, CH2। इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म लिखो तो क्या बनेगी, OH। ये रहा कंडेंस फार्मूला, CH3 CH2 OH। ठीक, इसी तरह इसको देख लेते हैं, बहुत सिंपल। ये रहा आपके पास स्ट्रक्चर फार्मूला CH3, ये रहा सेंटर में O, ये रहा CH3। ये वंस अगेन कंडेंस फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6। इसी तरह C5H12 में आपके पास स्ट्रक्चरल आ जाएगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। C5H12 3 6 8 10 12, H12 हो गया आपके सामने। सबके साथ हाइड्रोजन आ जाएगा। जी, इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखी जाएगी, ये रहा CH3, ये रहा CH2 CH3, ये रहा कंडेंस फार्मूला की बात सुन, एब्रिविएटेड फॉर्म यानी स्ट्रक्चर फार्मूला की एब्रिविएटेड फॉर्म अगर हम प्रोड्यूस करें तो कंडेंस आती है। ठीक, कंडेंस आती है, और ये आपको प्रॉपर अरेंजमेंट बता रहा है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम की अरेंजमेंट पता चल रही है।
जब मॉलिक्यूल के अंदर एटम के अरेंजमेंट हम एनालाइज करते हैं तो वो होता है हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला, और उसकी एब्रिविएटेड हम फॉर्म अगर हम प्रोड्यूस करें तो वो होता है कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है। और जिसमें मॉलिक्यूल्स फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है ना, ठीक है। वही चीज़ है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में सिंपल आपको सिंपलेस्ट फॉर्म मिलती है, इस तरीके से आपको मजीद सिंप्लीफाई कर जो कर जाए वो एम्पिरिकल फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूलास थे जो आपके सामने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, और ये रहे इनके कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है।